अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अमेजॉन प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन की वजह से जो हमारे अकाउंट सस्पेंड होते हैं, हम किस तरह इसको अवॉइड कर सकते हैं, और अगर हमारा अकाउंट इस पे बैन हो चुका है तो हम किस तरह अपना अकाउंट रिस्टेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक अकाउंट है, ठीक है। मैं इसकी डिटेल्स कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको बताऊँगा कि ये अकाउंट जो है क्यों सस्पेंड हुआ, और इसको हम रिस्टेट कर रहे हैं। तकरीबन इसको लगभग 2 मंथ हो गए हैं। 2 मंथ से ये अकाउंट जो है हमारे पास आया था रिस्टेट के लिए। तो 2 मंथ हो गए, अभी तक इसका क्या फीडबैक आया अमेज़ोन से, और टोटल ये एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये भी बताऊँगा कि लोग जो हैं आप लोगों को अपीलें बना के दे रहे हैं कि आप ये अपील सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट जो है वो रिस्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो अभी अपील जो आप डाउनलोड करते हैं या उनसे किसी से भी आप अपील जो सबमिट करते हैं, क्या वो ठीक रहेगी आपके अकाउंट के लिए, या फिर आप अपनी अपील्स बना के जो है वो सबमिट कर सकते हैं, और अपनी अपील्स किस तरह बनाते हैं। तो ये इंशाल्लाह आज की जो है वीडियो में मैं आपको सारा ए टू जी आपको गाइड करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ पहले से, तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू फ्यूचर्स की जो वीडियो है वो आप मिस ना कर सकें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट है, ये सऊदी मार्केट का है, ये आप ऊपर देख सकते हैं सऊदी मार्केट का। और ये भाई का अकाउंट ये बहुत अच्छा रनिंग में था और अच्छी खासी इस पर सेलिंग भी आ रही थी, और इनका जो है पे आउट, लास्ट पे आउट जो बचा हुआ इनका, आप वो भी दे सकते हैं। 2377 रियाल जो है इन्होंने पे आउट अमेज़ोन से लेना था, और उसका जो है पे आउट इनको आना था नेक्स्ट साइकिल में। तो अभी यहाँ पे क्या सीन हुआ है, यहाँ पे सीन ये हुआ है कि इन्होंने एक प्रोडक्ट जो है लिस्टिंग की थी पहले, और उस पर जो है इनको प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन आई थी, जिसकी वजह से इनका अकाउंट जो है सस्पेंड हो गया था। तो फिर इन्होंने जो है वो कुछ अपील्स वगैरह करके जो है इस अकाउंट को दोबारा रीएक्टिवेट करा लिया था। सॉरी, अच्छा, अकाउंट रीएक्टिवेट करा लिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने दोबारा सेम वही काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है अमेज़ोन को कुछ कंप्लेंट्स आई, जिसकी वजह से अमेज़ोन ने इनका अकाउंट जो है दोबारा से बैन कर दिया। अब अमेज़ोन इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री नहीं, क्योंकि एक दफ़ा तो उन्होंने फ्यूचर सप्लायर के ज़रिए इनको रिस्टेट कर दिया था, एक और चांस दिया था, लेकिन अभी जो है अमेज़ोन इसको चांस देने के लिए राज़ी नहीं है। तो खैर, हम अपनी पूरी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस क्लाइंट को जो है अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें और इनका अकाउंट जो है हम रिस्टेट करके दें। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पे काफ़ी, ये वाला प्रोडक्ट है जिस पे इनको जो है कंप्लेन पड़ी थी, ये वाला है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्विस, ये जो प्रोडक्ट था, ये लिस्टिंग थी, ये जेनेरिक में थी, ठीक है। इन्होंने जेनेरिक में लिस्टिंग की और कुछ यूनिट्स इसमें से सेल किए, जैसे ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं। उसके बाद जो है उस बंदे ने जिसकी लिस्टिंग थी उसने ब्रांड जो है अप्रूवल करा लिया, ब्रांड रजिस्ट्रेशन करा ली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिस्टिंग जो है वो अपनी ब्रांड में शुरू कर दी, ठीक है। तो इनको जो है कंप्लेन पड़ गई, और यहाँ पे इनका अकाउंट जो है आप देख रहे हैं सस्पेंड हो चुका है। मैं अब इसका नोटिफिकेशन सेंटर में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने तकरीबन 2 मंथ से मैं इस अकाउंट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तकरीबन 2 मंथ, लगभग 2 मंथ हो गए हैं हमें इस अकाउंट को हैंड ओवर किए हुए। इन्होंने मुझे हैंड ओवर किया था, और ये अकाउंट 2 मंथ से जो है हम इस पे लगातार काम किए जा रहे हैं, और अमेज़ोन से जो है फुल टच में है, ठीक है। अमेज़ोन की गाइडलाइन से जो है हम इस अकाउंट को जो है एक्टिवेट करेंगे। अब बात आती है कि ये अकाउंट सस्पेंड होते ही क्यों है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ, उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट जो है वो आगे बताता हूँ क्या करना होता है, ठीक है। अच्छा, मेन पॉइंट ये होते हैं कि हमारे अकाउंट जो हैं वो सस्पेंड क्यों होते हैं, ठीक है। हमारे अकाउंट इसलिए सस्पेंड होते हैं क्योंकि हम एक एज ए न्यू सेलर होते हैं, और हमें पता नहीं होता कि हम क्या सेल करें और कौन से ब्रांड से जो है हम कांटेक्ट करें, और किस तरह ब्रांड से कांटेक्ट किया जाता है। ये टोटल चीज़ें हमें नहीं पता होता। हम बस क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्टिंग देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई। यहाँ पे जेनेरिक की एक लिस्टिंग देख लेते हैं, यहाँ पे कोई बेस्ट सेलिंग में चल रहा है, हमें लगता है कि ये बेस्ट सेलिंग में है, ठीक है, और ये है भी जेनेरिक, तो हम इसको जो है सेल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो है इसका एसन जो है यहाँ पे नीचे से आके कॉपी कर लेते हैं। ये रहा इसका एसन, हम इसको कॉपी करते हैं, और क्या करते हैं फिर उसके बाद हम इसको मीटू कर देते हैं, और ये प्रोडक्ट जो है हम क्या करते हैं, लोकल मार्केट से देखते हैं जो हमें सस्ता मिलता है, हम यहाँ से उठा के सेल करना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें कंप्लेन पड़ जाती है, और अमेज़ॉन डायरेक्टली हमसे इन्वॉइसेस मांग लेता है कि भाई आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या आपके पास इन्वॉइसेस हैं। अगर हमारे पास इन्वॉइसेस नहीं होती तो फर्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम में हमें फ्यूचर सप्लायर के ज़रिए हमें हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सिंपली थोड़ा सा अमेज़ॉन तंग करता है, लेकिन सेकंड टाइम हम फ्यूचर सप्लायर पे भी वो चीज़ एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि अमेज़ॉन जो है उस टाइम आपको एक फुली आपको जो है घुटनों पे ला के रखता है, और एक एक चीज़ आपसे डिमांड करता है अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है। अगर आपके पास इनवॉइस है देन वेल एंड गुड है, आपने एक अपील करनी है, आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ है
अनऑथोराइज सप्लायर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है, तो फर्स्ट हमारा जो है वो है अनऑथोराइज जो सप्लायर होते हैं, लाइक सोर्सिंग करना। तो हम किसी भी जगह से जाकर 5 रियाल 10 रियाल वाली दुकान पे जो है हम जाके ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उसको सेल कर देते हैं। अच्छा, दूसरा रीज़न ये होता है दूसरा ये रीज़न ये होता है कि डैमेज और इनकरेक्ट ब्रांडिंग। लाइक अगर कोई प्रोडक्ट हमने जो है ख़रीदा है, उसकी पैकेजिंग हमने जो भेजी है वो ख़राब हालत में गई है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में और कस्टमर को ख़राब हालत में मिली है, तो उसकी वजह से भी हमें कंप्लेन पड़ सकती हैं, ठीक है। इनकरेक्ट ब्रांडिंग मतलब आपने कोई प्रोडक्ट देखा है जिसकी मतलब ब्रांडिंग कोई और है और आप जो प्रोडक्ट भेजा है वो सेम है लेकिन ब्रांड उसका चेंज है, तो इस सिलसिले में भी आपको जो है यहाँ पे कंप्लेन पड़ सकती है। अच्छा, तीसरा होता है अच्छा रीसेलिंग रिटर्न इन एज ए न्यू। इसका मतलब ये है कि आपको जब कोई रिटर्न आता है, लाइक आपके पास कोई कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा है और वो कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, आपने जो है दोबारा वही सेल कर दिया। आप डैमेज हो गए, साल ज़रा कस्टमर ने उसको खोला है, पैकेजिंग खोली है, क्या पता उसके पास जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं क्या पता उसमें 3 पीसीज हैं, एक कस्टमर ने निकाल लिया बाकी रिटर्न कर दिए, तो नेक्स्ट कस्टमर को जो चीज़ जाएगी वो डैमेज में जाएगी, ठीक है। इससे भी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। नंबर पे है वो ये है कि फेक कंप्लेंट्स फ्रॉम रिवर्स। अब ये क्या होता है, ये वो होता है कि आप जब यहाँ पे मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, लाइक ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको अब कितने बंदे सेल करें, अब एक सेम प्रोडक्ट को 9 बंदे सेल करें। ये लोग क्या करते हैं, आपको लिस्टिंग से हटाने के लिए ना ये लोग ये करते हैं कि आपको एक आके यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देते हैं और बाद में जाके जब इनको ऑर्डर रिसीव होता है तो ये फेक प्रोडक्ट की कंप्लेंट डाल लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ से इस लिस्टिंग से रिमूव हो जाते हैं, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अमेज़ॉन फिर आपसे इस चीज़ की इन्वॉइसेस मांग लेता है, हालांकि ये जेनेरिक में होता है, तो फिर भी अमेज़ॉन आपका ऐसे टाइम ज़ाया कर देता है और अकाउंट सस्पेंड कर देता है, ठीक है। तो इस ये भी ये सेलर जो हैं ये भी कंप्लेन करते हैं, ये इस रीज़न से भी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हाउ टू अवॉइड कंप्लेंट्स, कि हम कंप्लेन को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो एक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, सोर्सिंग फ्रॉम अमेज़ॉन ऑथोराइज सप्लायर्स। अब ऑथोराइज सप्लायर्स आपको पता नहीं है कि कहाँ से मिलेंगे, मतलब जो वेरीफाइड सप्लायर हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे। कीप इन्वाइसेस एज ए प्रूफ, अपने जो इन्वाइसेस होती हैं वो प्रूफ के एज ए प्रूफ के तौर पे आपने अपने पास रखनी होती है, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन वही इन्वॉइसेस वगैरह आपकी जो आपने ख़रीदी हैं या उसकी इमेजेस वगैरह या डिलीवरी जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, प्रोडक्ट आपने अगर आपने एक ब्रांड से ख़रीदे हैं तो आपको ये टोटल चीज़ें वहीं से मिल जाती हैं, ठीक है। ब्रांडिंग ऑथराइजेशन यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, चौथा है इम्पैक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, अनश्योर इट्स मैच द लिस्टिंग। मतलब आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको अपने प्रोडक्ट पे देखें, क्या ये सेम वही प्रोडक्ट है जो मैं सेल कर रहा हूँ। लाइक अगर अमेज़ॉन पे कुछ 1/3 लिखा हुआ है तो क्या आपने ये देखा है कि 1/3 ही आप सेल कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नए न्यू सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट पे देखते हैं कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पर वो लिस्टिंग हुई पड़ी है, वो ये चीज़ फोकस नहीं करते कि वो 1 पैक ऑफ 3 है या पैक ऑफ 5 है, तो वो पैक ऑफ 1 सेल करना शुरू हो जाते हैं। मतलब उसकी लेबलिंग करके एक पैक देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो अच्छा सेल हो रहा है, ये 100 रियाल का सेल हो रहा है, एक पीस सेल हो रहा है और मेरे को तो ये सस्ता पड़ रहा है, तो वो क्या करते हैं एक एक सेल कर देते हैं। तो मेक श्योर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन या टाइटल को अच्छे से रीड कर लेना होता है, देखना होता है कि पैक ऑफ 3 है, पैक ऑफ 2 है, इस तरह का तो कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब दूसरा है जॉइनिंग अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री। अब ब्रांड रजिस्ट्री आपके लिए क्यों लाजिम है, ब्रांड रजिस्ट्री आपके लिए बहुत लाजिम है, इससे ये होगा कि आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जैसा ये प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, जैसे ये है हो गया। अब आपको लग रहा है इसका मेक श्योर आपने जो है प्रोडक्ट रिसर्च कर लेनी है, जैसे एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, बेस्ट सेलिंग में है, तो आपने अपना एक ब्रांड रजिस्टर करना है और इसको अपने नेम से जो है लॉन्च कर देना है, ठीक है। मेक श्योर आपने पहले प्रोडक्ट रिसर्च कर लेनी है इसके ऊपर। हमने जो है अपना ब्रांड रजिस्टर कराना है। ब्रांड रजिस्ट्री कैसे होती है, आपको जो है यूके का और यूएस का या कोई भी आपने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लेना है अपने आईडी पे, चाहे आप अपने पासपोर्ट पे करें या इकामा पे करें या किसी भी चीज़ पे करें, ठीक है। आपने अपना जो है एक ब्रांड रजिस्टर ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेना है। अब उस ट्रेडमार्क से क्या होगा, आपने उस ट्रेडमार्क से आपने अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री करनी है, आपने ट्रेडमार्क दे के यहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री कर लेनी है और अपने प्रोडक्ट जो है A+ कंटेंट यहाँ पे बनाएंगे, लिस्टिंग अपनी बनाएंगे
सकेंगे और इस तरीके से आप जो है अपना ब्रांड यहाँ पे बिल्ड कर सकेंगे। यकीन करें ये बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ब्रांड रजिस्ट्री करना और ये सारा हैंडल करना बहुत ईजी काम है और बहुत कम कॉस्ट में जो है ये आपको पड़ जाएगा। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप डायरेक्टली मुझे जो है मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, हैंडलिंग रिटर्न्स और प्रॉपरली, ठीक है। अगर आप डोंट रीसेल यूज्ड डैमेज और एटम्स, मतलब कोई भी यूज जो डैमेज प्रोडक्ट होता है वो आपने अमेजोन पे सेल नहीं करना, ठीक है। अब इसको जो है नेक्स्ट पे आ जाते हैं। व्हाट टू डू इफ़ यू गॉट ए कंप्लेंट, हमें क्या करना चाहिए अगर हमें कंप्लेन आ जाए। तो अमेज़ॉन पे अगर हमें प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कंप्लेन आ जाए उस पर हमें क्या करना चाहिए। तो ये है हमारा मेन टॉपिक जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन, इसको इन चीज़ों को आपने छोड़ देना है, ये है मेन। आपने सबसे पहले अपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे आपको हमेशा यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। डेली आपको यहाँ पे 1-2 बार जो है आपने यहाँ पे चेक करना होता है ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन। अगर यहाँ पे आपके पास किसी भी चीज़ की कंप्लेन आती है तो आपने फ़ौरन अमेज़ॉन से रब्ता करना है, अमेज़ॉन को बोलना है कि भाई मेरे को इस चीज़ की ये कंप्लेन आई है, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना होगा। तो वो आपको फुली इस चीज़ पे गाइड करते हैं कि आपने भाई ये वाली इनवॉइस देनी है या ये चीज़ करनी है, ये चीज़ मेंटेन करनी है। मेक श्योर आपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे हमेशा अपनी नज़र रखनी है अगर आपने अमेज़ॉन अकाउंट को बचाना है तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है गैदर प्रूफिंग। गैदर प्रूफ, सबमिट इनवॉइसेस, सप्लायर इन्फॉर्मेशन। अब सप्लायर इन्फॉर्मेशन क्या होती है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पड़ी है तो। मैंने बनाई थी एक अपने सप्लायर की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसमें आपने अपने सप्लायर की डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, ईमेल एड्रेस वगैरह। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, अगर मेरे पास पड़ी हुई है तो। इनवॉइस, अच्छा ये है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये है या फिर कोई और है, ठीक है। हाँ, ये तो खैर अपील है, आपने जो है अपील देख लेनी है ये वाली। ये इन्फॉर्मेशन देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे दी हुई है अपने जो सप्लायर है उसका एड्रेस दिया हुआ है और उसका नेम दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं। और मेक श्योर आपने किसी की जो है वो प्लान ऑफ एक्शन या कोई भी आपने अपील्स किसी की उठा के सबमिट नहीं करनी, केस को मज़ीद आपने ख़राब नहीं करना। लाइक अमेज़ॉन आपको कह रहा है कि भाई आपने जो है मुझे इन्वॉइसेस देनी है, ठीक है। आप उनको जो है ईमेल में कर मैसेज कर रहे हो या ईमेल एक पीडीएफ फाइल आपने बना ली और वहाँ पे आप उनको लिख रहे हो कि मैं आगे से इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करूँगा, आई एम सॉरी, ये चीज़ वो चीज़, और मैं आज के बाद जो है लिस्टिंग रिमूव कर दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि अमेज़ॉन इस चीज़ पे राज़ी हो जाता है, मतलब एग्री है इस चीज़ पे कि आप जो है आपने बस सॉरी कर दिया और वो आपका केस जो है रिजॉल्व हो गया? नहीं, आप लोगों से अमेज़ॉन मांग रहा है कि मेरे को इन्वॉइसेस दो, लेकिन आप उसका उल्टा जो है उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो अमेज़ॉन को। तो साफ ज़ाहिर है आपका केस मज़ीद बिगड़ जाएगा। ये बिल्कुल सेम उस तरह का होता है जैसे आप लोग अदालत में कोई केस करते हैं, अगर जज साहब ने कोई आपसे प्रूफ मांगा है तो आप उसका अल्टरनेटिव दे रहे हो, मतलब ये आपको उसको वो चीज़ दे ही नहीं रहे जो अमेज़ॉन आपसे मांग रहा है। तो किस तरह आपका अकाउंट एक्टिव होगा? हालांकि काफ़ी सारी वीडियोस होंगी जो बता रहे हैं कि मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन ये वाला है तो आप ये सबमिट करेंगे आपका अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब भाई ये पहले हुआ करता था, अब अमेज़ॉन एआई में काम कर रहा है, ठीक है। उनको अगर प्रॉपर जो चीज़ आपको उनको चाहिए होती है अगर वो आप उनको प्रोवाइड नहीं करते तो डेफिनेटली आपको इस अकाउंट को कोई भी नहीं खोल सकता, क्योंकि आपको स्टडी करना होता है इस केस के बारे में कि अमेज़ॉन ने हमसे क्या मांगा है। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि अमेज़ॉन ने इस बंदे से क्या मांगा था। यहाँ पे इसका अकाउंट जो है सस्पेंड हुआ था। एक मिनट मैं उसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। मेरे ख्याल में इसका अकाउंट जो है तकरीबन 6 से 7 बार जब वो बैन हुआ था, लिस्टिंग रिमूव हुई और काफ़ी चीज़ें, ये देखें यहाँ पे इसकी लिस्टिंग रिमूव हुई, इसको फिर भी समझ नहीं आई, इसने फिर वो जो है वार्निंग पॉलिसी आई, इसको फिर भी समझ नहीं आई, और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट रिमूवल आ गया, इसको फिर भी समझ नहीं आई। इन लास्ट क्या हुआ, टेम्परेरी जो है वो अमेजोन सेलर डिटेल्स पेज हैज़ बीन टेम्परेरी रिमूव्ड, ठीक है। ये भी एसक्यू था, इसका भी रिमूव हो गया। भाई को बिल्कुल उसने जो है वो इधर चेक ही नहीं किया कि उसके साथ क्या हो रहा है, बस उसने सेलिंग पे जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखें इसने जो है इसको एक चांस मिला था, अमेज़ॉन ने इसको जो है वो दे दिया था, फ्यूचर सप्लायर के ज़रिए इसको दे दिया था, लेकिन अब अमेज़ॉन इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा। यहाँ पे ओरिजिनल नोटिफिकेशन होगा, मैं वो खोल के दिखाता हूँ। ये है, ठीक है। अब ये है, इस मैसेज में अमेज़ॉन ने क्लियरली आप लोगों को बताया हुआ है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है और क्यों हुआ है और किस रीज़न से हुआ है और आपसे हमें क्या चीज़ ज़रूरत है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप अमेज़ॉन को अपने डॉक्यूमेंटेशन और जिस तरह की उसको अपील चाहिए सेम उसी तरह का आपने अमेज़ॉन को प्रोवाइड करना है।
लाइक अगर आप लोगों से अमेजोन इन्वॉइसेस मांग रहा है, आपके पास इन्वॉइसेस नहीं है, देन आपके पास क्या ऑप्शन होता है, आपके पास फ्यूचर सप्लायर का सेकंड टाइम आपके पास ऑप्शन होता है, फ्यूचर सप्लायर से आप जो है वो अकाउंट रीएक्टिवेट करा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपने जो है सीधा यहाँ पे आना है, कॉन्टैक्ट आस पे आना है और इनसे कॉल्स पे बात करनी है और इनको A to Z आपने हर चीज़ बतानी है कि मैं आपने उस चीज़ को एग्री कर लेना है। आपके पास इन्वॉइसेस नहीं है ना, तो आपने सीधा इनके सामने मान जाना है कि भाई मेरे को प्रोडक्ट सेम लगा था और ये लिस्टिंग शायद मेरे को लगी थी जेनेरिक की है, तो इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया था और ये मैं जो है प्रोडक्ट जो है लोकल मार्केट से लेके अमेज़ॉन पे सेल कर रहा था। अब मेरे पास अमेज़ॉन ने इन्वॉइसेस मांगी है, मेरे पास नहीं है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूं। तो ये लोग आपको हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कि अगर आपके पास इन्वॉइसेस नहीं है तो आप क्या करें। ये फॉर इन ये आपको फुल गाइड करते हैं कि आपने अगर प्लान ऑफ एक्शन बनाना है तो उसमें आपको क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, क्या चीज़ें आपने वहाँ पे लिखनी है, क्या चीज़ नहीं लिखनी। ठीक है, होपफुली आप लोगों को इस चीज़ का समझ आ जाएगी। अच्छा, बाकी रही इस अकाउंट की बात, तो ये अकाउंट इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ दिनों में ये मैं एक्टिवेट करके आपको इसकी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, इस अकाउंट पे तकरीबन हम 1-1.5 मंथ से काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनके पास कंप्लेनें थी वो हमने यहाँ पे सारी रिमूव करा दी हैं। ठीक है, यहाँ पे लिस्टिंग की कंप्लेन थी वो भी रिमूव हो गई, ये सारी यहाँ से कंप्लेनें रिमूव हो गई। अब दूसरा ये है कि इनका अकाउंट अभी भी सस्पेंड है, तो सबमिट न्यू मिशन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी जो है वो सबमिट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन अमेजोन ने आपसे जो मांगा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट ए न्यू इन्फॉर्मेशन। अब ये केस है जिसकी वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड हुआ था। अच्छा, लास्ट में हमने इस पे अकाउंट पे बहुत सारा काम किया, बहुत सारे जो सप्लायर की इन्वॉइसेस दिए, फ्यूचर सप्लायर्स दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेजोन अभी तक इस पे एग्री नहीं था। लेकिन कल जो है हमने अमेजोन से बात की और हमने टोटल चीज़ें उनके साथ शेयर की, उनको बताया कि भाई ये चीज़ें हुई थी, ये मसला हुआ था, ये इन्वॉइस हमने दी थी, ये टोटल चीज़ें ये देखें 1 नहीं 1.5 मंथ से तकरीबन मैं इस अकाउंट पे काम कर रहा हूँ और ये देखें कितने सबमिशन मैंने सबमिट किए यहाँ पे। अब अनफॉर्चुनेटली ये सारे रिजेक्ट हो गए थे। अब लास्ट में हमारे पास मतलब हम लास्ट स्टेप पे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह ये अकाउंट जो है हम आपको एक्टिवेट करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप देखेंगे और टोटल मैं